नमस्कार अगेन, आप सभी का एक बार स्वागत है। वर्ग 3 चयन परीक्षा का सिलेबस बहुत ज्यादा बदलकर आप लोगों को मिल गया है और हमने इसकी पुष्टि 20 दिन पहले ही कर दी थी। दिनेश सर ने रात को 9:30 बजे। बच्चों ने बहुत कहा था सर ऐसा कैसे हो सकता, लेकिन हुआ। अब मैं जिस पॉइंट पर आने वाला हूं उस मुद्दे को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अब जो भी हुआ आ तो गया सिलेबस। अब इसको पढ़ना है, अच्छे से कवर करना है, प्रैक्टिस भी करना है, कंटेंट कवर भी करना है और साथ में एग्जाम में पास भी होना है। मैं अतिथि शिक्षकों के पास भी आने वाला हूं जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र है और उनके पास भी जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है लेकिन योग्यता है। तो अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा कैसे मैं बताने वाला हूं। और जो आपके कमेंट्स हैं मैं ऑलरेडी देख चुका हूं, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट लगेगी, नॉइस वगैरह सारी बात क्लियर है। डीएलएड बीएलएड सब कुछ क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात तो वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए कल आपको मैराथन मिलने वाली है। मैं उसके बारे में सबसे पहले बता दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। कल तैयार हो जाए आप लोग सभी बच्चे, है ना। यानी शनिवार और रविवार, है ना। शनिवार और रविवार दोनों दिन 9 से 9, ठीक है, AM to PM आपकी मैराथन है। 12-12 घंटे की कल पहली बात क्लियर कर लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आपको और भी चीज़ें क्लियर कर देता हूं मैं, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये आप यहाँ पर देख सकते हो वर्ग 3 चयन परीक्षा के कोर्स के लिए जो बच्चे बहुत इंतजार कर रहे थे, हम इसके पीछे 3 दिन से लग गए थे पहले ही कि आने वाला है, आने वाला, तैयारी कर दो हमने करके रखा था। बस आज हमको आपके सामने प्रेजेंट करना था। आप यहाँ पर देख सकते हो, कमेंट्स बार बार मत करो, मैंने सब सुन लिया नयन जी, ठीक है। इधर देखो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का कोर्स 666 का मिल रहा है आप लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी ये छूट में अभी नहीं मिलेगा 666 में, इससे कम कर दिया। पेड कोर्स में आना, जैसे पेड कोर्स में आओगे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा और सबसे पहले आपको वर्ग 3 का कोर्स मिल जाएगा। अभी आप लगाओगे RP10 कूपन कोड, तो जो कोर्स है 666 का ये मिलेगा आपको मात्र 533 रुपये में। कितने मिल जाएगा? 533 में मिल जाएगा। आपको 20% डिस्काउंट अभी मिल जाएगा, इसे अप्लाई कर लेना। ये 2 दिन के लिए ही वैलिड है, फिर वैलिड नहीं रहेगा, पहली बात तो। अब मैं आपको बता दूं कि आखिरकार करना क्या है और कैसे लेना है चयन परीक्षा में सिलेक्शन। ये रहा आपका RP10 कूपन कोड, इसको लगा दीजिएगा। अब ये नोट्स भी आपके पास में आ गए, इसके बारे में बात भी करने वाला हूं। अब आता हूं आपके पास में मेन मुद्दे के ऊपर कि आखिरकार सिलेबस को पढ़ना कैसे है और सब कुछ कवर कैसे करना है। आप यहां पर एक बार बात ध्यान से देखी होगी आप लोगों ने, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर देखो, यहां पर देखोगे आप लोगों को हमने पूरा सब कुछ कवर करवा दिया इस कोर्स में और क्लासेस भी प्रारंभ हो गई है। आ जाए, अब आता हूं खासकर सिलेबस पर। सिलेबस बड़ो अच्छा है, सिलेबस कोई दिक्कत नहीं है, बस समय कम है। बाकी ठीक है, अब संस्कृत नहीं है तो हम चाहते हैं कि इंग्लिश के अथवा में संस्कृत आ जाए और ये बहुत सारे बच्चों की मांग भी होगी जो संस्कृत विषय से पात्रता दिए थे। अब इस बार चयन परीक्षा में कौन शामिल होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। पिछली बार बहुत डॉक्यूमेंट्स की गलती हुई थी जल्दबाजी में और बहुत सारे बच्चे वंचित रह गए जॉब लेने से। इस बार ऐसी गलती मत करना, नहीं तो पछताना पड़ेगा। समय कम है, वैसे भी तो तैयारी में ध्यान लगाना है और सही फॉर्म भरना है, समय कम दिया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि इसकी 18 जुलाई से कर दी गई है और 1 अगस्त तक आप फॉर्म भरोगे। बहुत कम समय है, पहली बात तो मैं इस बात से डिगाई नहीं करूंगा, बहुत कम समय है, समय आपको थोड़ा सा चाहिए इसके लिए। एग्जाम का समय भी इन्होंने कम दिया है, 31 अगस्त। दुनिया की कोई ताकत भी आपको लाइव आकर पूरा कोर्स नहीं पढ़ा पाएगी, है ना। मैं लिख कर दे रहा हूं, दावा है इतने समय में जो इन्होंने कोर्स दिया है। लेकिन डीएसए की टीम के पास कमी नहीं है शिक्षकों की, आपके लिए कोर्स तैयार है हमारा। अब हमको रिविजन पर काम करना और थोड़ा सा ना डाटा तैयार करना जो बचा हुआ है वो उसके ऊपर मैं आने वाला हूं, है ना। चलिए आता हूं, आगे चलता हूं। आप ध्यान रखो, ये सारी बातें आपके सामने हो गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, इन्होंने सिलेबस में क्या बदलाव कर दिया है और कौन अप्लाई कर सकता है और एज वगैरह। हाँ भाई साहब, पिछली एग्जाम और इस एग्जाम में जो आयु का डिफरेंट है बताने वाला हूं कि आवेदन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे कुछ बच्चे, और जो कर पाएगा उस साथ क्या समस्या होगी सब कुछ क्लियर करूंगा। आप यहां पर देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 का जो सिलेबस है उस सिलेबस को देखोगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएगी, ये बात फाइनल है। और मैंने कुछ बच्चों को बताया भी था, अगर कुछ बच्चे उसमें हो तो कमेंट्स करें कि सर से बात भी हुई थी मेरी, मैंने कहा भी था कि सिलेबस बदलने वाला है, ठीक है। देखो, हिंदी यहाँ पर 15 अंक की कर दी, इंग्लिश यहाँ 15 अंक कर दी। हमें अथवा चाहिए बेटा, यहाँ पर अथवा चाहिए, है ना, अथवा चाहिए संस्कृत, है ना। इंग्लिश हटाना नहीं है, लेकिन जो संस्कृत के विद्यार्थी है उन्हें यहाँ पर लाभ मिले, संस्कृत कम से कम होना चाहिए।
तीसरी बड़ी बात, जो सबसे दुविधाजनक बात है, वो है साइंस के साथ में गणित 20 अंक की कर दी है। ये जो है ये थोड़ा सा खटका है, और वो अभ्यर्थी इस वीडियो को पूरा देखिएगा जो 11th और 12th साइंस से करे हैं, क्योंकि इन्होंने रूल बुक में कुछ वर्ग 2 मतलब कि जो 12th पास है, हायर सेकेंडरी पास है साइंस से, उनके लिए अलग पढ़ाने की विधि बताई है, यानी कि उनको अलग पद दिए जाएंगे। तो मैं उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। साथ में सोशल साइंस में उन्होंने 20 अंक दिया है और ओवरऑल वर्ग 2 भर दिया है। सिंपल सी बात बता दूं मैं आप लोगों को, वर्ग 2 चयन यहाँ पर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ना मैं आपको झूठ बोलूँगा। वर्ग 2 का सिलेबस पूरा इसके अंतर्गत है, हम इसकी क्लास बड़ी शानदार देंगे। वर्ग 2 के सिलेक्शन अभी आपके सामने आने भी वाले हैं, अब उसके लिए तैयार रहना। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। अतिथि वालों को 50% मिला हुआ है, लेकिन कब मिलेगा? जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा, और सर्टिफिकेट मान्य कर लेंगे। मैं आता हूँ उसके ऊपर भी, ठीक है, आपको बता दूंगा वो भी। आप सबसे पहले नियमावली पर आते हैं और एक एक करके सारे नियमों पर नज़र डालते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो निर्देश जो है उस समस्त आवेदकों पर लागू होगा। यहाँ जो लिखे हुए हैं ये उन विद्यार्थियों पर लागू होगा जो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक पद पर सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु प्राथमिक चयन परीक्षा 2025 हेतु आवेदन कर रहे हैं, मतलब कि जो अभी आवेदन करेंगे उन सभी के लिए नियम लागू होंगे। अब ये नियम है क्या, मैं उस नियम पर बारीकी से आपके लिए आने वाला हूँ। आ जाओ, एक एक करके मैं आपको नियम बताता हूँ, नियम में क्या बदलाव करा इन लोगों ने और क्या इसमें मिलने वाला आपको, ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। आइए, आप यहाँ पर देख पाओगे इन्होंने क्लियर कह दिया है। अगर देखोगे तो शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताएं भर्ती नियम में 2018 एवं समय समय पर जैसा संशोधित नियम 8 के अनुसूचित 3 के अनुसार निम्नांकित धारण करना अनिवार्य होगा। यानी कुछ नियमावली है जो आपके पास में अनिवार्य रूप से होना चाहिए, नहीं तो चयन परीक्षा में मैं लिख के दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे चयन परीक्षा का फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे अगर कुछ नियम अगर छूट गया आपका तो। आइए, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा यानी 12वीं अथवा समकक्ष प्रारंभिक परीक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या समकक्ष हो आपके पास, ये है तो अच्छा, नहीं तो कम से कम 45% अंक के साथ में हायर सेकेंडरी में जिसके पास 45% अंक है वो क्या करेगा, तो इसके साथ में NCT देखो ये लिखा हुआ है क्लियर, आप देख सकते हो NCT देखो ये लिखा है NCTE है ना, विनियम 2002 के अनुसार, ठीक है ना, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, अगर ये नहीं है तो 50% साथ में आपका BLED 4 वर्षीय, देखो ये लिखा है ना, क्या लिखा है BLED है ना, ठीक है, ये आप देख सकते हो एक बार इसे लिखा हुआ है यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, यानी है ना। NIOS वाले जरा बच के रहे इस बात से। गुड इवनिंग सभी को, ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं जो बताने वाला हूँ यहाँ BLED लिख दिया है क्लियर तरीके से, तो नॉइज़ वाले बाहर इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए, अभी थोड़ी देर आगे चलिए बताता हूँ। अब यहाँ पर देखोगे आयु में, भाई साहब आयु में बेहद सारे अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं, उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि एग्ज़ाम आपने पहली दी होगी तो आपकी आयु बाहर हो जाए, क्योंकि आयु की गणना ये कर रहे हैं 1 जनवरी 2025 से। क्या कर रहे हैं आयु की गणना, 1 जनवरी 2025 से ये आयु की गणना कर रहे हैं। आपकी आयु न्यूनतम 21 वर्ष है, अधिकतम कुछ नहीं कहा, लेकिन आयु की गणना क्या होगी 1 जनवरी 2025 से होगी। तो आपके ये जो साल में जो महीने बढ़े हैं इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, इन्होंने क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। आइए आपकी कमेंट्स लूँगा, यहाँ देख सकते हैं पुरुष के अनरक्षित की 40 है, ठीक है ना, फिर 200 दिन का अगर आपके पास में है तो आपके लिए 49 वगैरह सब कुछ यहाँ पर दे दिया इन्होंने, आप इसे बाकायदा देख सकते हैं, आपको सब पता है इसके बारे में, मैं ज़्यादा समय इस पर नहीं लूँगा। अब ये देख सकते हो आप लोग, इन्होंने दे दिया यहाँ पर 13वां है ना वेतन लगने वाला है, मानदेय मिलेगा 13वां, सारी चीज़ बता दी है। और वही प्राथमिक शिक्षक में यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि है ना, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग आर्थिक रूप से कमजोर को 40% है ना, चयन परीक्षा में अर्हता होने के लिए प्रवर्ग न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नानुसार होना चाहिए। तो 40% आपको कम से कम लाना ही लाना है, ये ध्यान रखना, ऐसे बाहर हो वैसे भी, और 50% अन्य को इन्होंने बता दिया है। अब यहाँ पर आते हैं, आप लोग इस बात को ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ लिखा हुआ है स्पष्टीकरण में, ये स्पष्टीकरण ध्यान से सुनिएगा, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो ध्यान सुन लीजिएगा। सबसे पहली बात तो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है ना, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 और 2024 के हर अभ्यर्थी को प्राथमिक चयन परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। यानी कि 2020 में जो पात्रता दिए थे वो अभ्यर्थी, क्योंकि चयन परीक्षा नहीं हुई,
और 2024 में जो पात्रता दी है वो अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो लगभग अगर मैं टोटल बताऊं तो 2 लाख बच्चे इसमें आना है। कितने बच्चे? 2 लाख बच्चे आना है इसमें, 2 लाख बच्चे आएंगे इसमें, ठीक है। दो लाख बच्चे आएंगे, लेकिन डीएलएड और बीएलएड के चक्कर में 50,000 फिर कम हो जाएंगे, है ना। 50 के क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब आवेदन भराएंगे ना फिर मैं आपको एक बार डबल बता दूंगा। ये आप ध्यान रखिएगा, इतना ही होने वाला है ना। नॉइस वालों को क्या होगा मैं बताता हूँ, उसके लिए भी आ रहा हूँ, उसके लिए तैयार हो नॉइस वाले, है ना। कैसे आवेदन करेंगे बताऊंगा मैं आपको बाद में। आइए, हायर सेकेंडरी में विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जो साइंस 30 अंक का दिया है ना उसके लिए लाइन लिखी हुई है। हायर सेकेंडरी में विज्ञान में संकाय में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को मेरिट क्रम में चयन उपरांत प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद पर पदस्थ किया जाएगा। अब मुझे समझ में ये नहीं आता है कि प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद पर पदस्थ किया जाएगा, यानी कि ये क्या सिलेबस में, स्कूल के सिलेबस में बदलाव करने वाले हैं क्या? क्योंकि प्राथमिक में तो साइंस पढ़ाई कब थी आपने, हमें पढ़ाई होती तो पता लगता। अब पता नहीं किसको पढ़ाने वाले हैं ये। हो सकता है सिलेबस बदले, हो सकता है साइंस को ऐड करें, जो भी है अभी तो नहीं हो सकता पहली बात तो, लेकिन लिखा हुआ भाई उन्होंने। चलते हैं आगे, चलते हैं। यहाँ पर क्लियर बात समझ में आ गई, ठीक है ना। वही है ना, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, राज्य के आवेदन के लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 20 और 24 में न्यूनतम अंककारी अंक 60% के है ना आधार पर चयन परीक्षा है तो पात्र मान्य होंगे, ठीक है। यानी कि 60-40 वाला जो रेशो है वो पुराना जो था वही इन्होंने कालखंड दे दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो कोर्स है आपका वो 666 का है, लेकिन ये 533 में ही आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप RP10 कूपन कोड लगाओगे, क्या लगाओगे? RP10 कूपन कोड लगाओगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये आप देख पाओगे, ठीक है ना। क्लासेस इसकी प्रारंभ हो गई एप्लीकेशन पे, कल से मिलेगी आपको क्लासेस, और यूट्यूब पर भी मिलने वाली अलग क्लासेस, है ना। प्रैक्टिस यूट्यूब पर भी होगी आपके लिए। आप जब RP10 कूपन कोड लगाओगे तो 533 में हो जाएगा, और ये 2 दिन के लिए सिर्फ है। कितने दिन के लिए कोर्स है? 2 दिन के लिए है। आप इसे परचेस कर सकते हैं, समय कम है आपके पास में, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, मैं आगे बात करता हूँ। अब यहाँ पर बहुत बड़ा गेम है। गेम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आप देखोगे 10,150 भर्तियाँ हैं साहब। ये इसका 50% तो कौन ले गया? अतिथि ले गया। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, अनुभव नहीं होगा सर्टिफिकेट आपके पास तो आप किसी काम के नहीं। अनुभव सर्टिफिकेट जिसका नहीं बना है वो कल 2 बजे आ जाना, मैं आपको बताऊंगा अनुभव सर्टिफिकेट लाइव कैसे बनाना है, बाद भी करके वो भी आपको मिल जाएगा, उसके लिए तैयार रहो। सेकंड ईयर रनिंग वाले भी भर सकते हैं, कमेंट्स मत करो, मैं बताने वाला हूँ उसके लिए, ठीक है। अभी योग्यताएं हैं, है ना। योग्यता सहज चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इसको समझना बड़े बारीकी से। इसके बाद मैं सिलेबस पे आने वाला हूँ। सिलेबस, जिस विद्यार्थी ने सिलेबस को निचोड़ दिया, मैं वादा करता हूँ एग्जाम उसके कदमों में है, लेकिन सिलेबस को निचोड़ा कैसे जाएगा मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तैयार रहना, आप लोग सब कुछ बताऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह प्रक्रिया विभाग के विहित प्रावधान के अनुसार होगी, जिसमें चयन परीक्षा में प्राप्त परसेंटाइल के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की एकीकृत रैंक जारी करी जाएगी। यानी कि मैं आपको बता दूं, आपके साथ खुदा भी आ जाए ना, भगवान भी आ जाए ना, तब भी आप ये मत सोचिएगा कि आप पढ़े कम कर दो। आपको 100% पढ़ना पड़ेगा। पता नहीं कौन सा शिफ्ट टफ, कौन सा सरल, और किस शिफ्ट में आपके नंबर कम या ज़्यादा हो जाए, कुछ नहीं कह सकते, जो अभी अपने छात्र महिला परीक्षा में देखा भी है, ठीक है। अधिकतम परसेंटाइल प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया जाएगा, इन्होंने कह दिया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करता हूँ बड़ी तगड़ी वाली, जो आपके लिए, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, है ना। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में पदावर आपको बड़ी अपडेट देने वाला हूँ, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लियर लिखा हुआ है ना। 2020 वालों को अथवा 2024 वालों को, ठीक है ना, निर्धारित प्रतिशत के आधार पर उत्तीर्ण एवं अर्हता पाए गए अभ्यर्थी की प्राथमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, देखो लिखा हुआ स्पेशल, 2 परीक्षाएं ले ली साहब इन लोगों ने अलग अलग। एक तो प्राथमिक शिक्षक ले ली और एक इन्होंने क्या ले ली, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान। क्लियर लिखा हुआ है साहब, देखो क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है ना। पद के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, यानी आप दोनों के लिए पात्र होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो साइंस वाले हैं वो ध्यान रखिएगा, जब आवेदन भरते समय अगर ये आपको ऑप्शन मिलता है साइंस वाला तो इसको अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आप साइंस के कोटे से हो 12th में, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आपको समझना होगा, ठीक है। आगे आता हूं।
आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक हेतु है ना कुछ योग्यताएं हैं। अब इन योग्यताओं को बहुत बारीकी से मैं आपको बता दूंगा क्या है कैसे है। देखो, कम से कम 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या समकक्ष, ये नहीं है तो 45% आपको बता दिया सेकेंडरी में, और समकक्ष NCTE विनियमन 2002 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष से डिप्लोमा 50%, और साथ में आपको क्या चाहिए, BLED, DLED नहीं दिया, नॉइस नहीं दिया इन लोगों ने, तो जो 50,000 बच्चे हैं वो इससे कारण कम हो जाएंगे, ये आप ध्यान रखना। कम से कम 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी अथवा समकक्ष शिक्षा में शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, है ना, ये अगर आपके पास है तो, या फिर बाकी चीज़ लिखी हुई है आप देख सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिलेबस को हम कैसे घोटेंगे और वर्ग 3 चयन परीक्षा का सिलेबस आखिरकार हम पढ़ेंगे कैसे, उसे तैयार कैसे करेंगे, मैं इस पर भी आने वाला हूँ। एप्लीकेशन पर आओगे ना बेटा, दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो इस एप्लीकेशन पर आपको कोर्स मिल जाएगा प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा का। पेड कोर्स में आओगे, पेड कोर्स हम सबसे ऊपर ही मिल जाएगा आपको, वर्ग 3 चयन परीक्षा। अब जब बाय नाउ करोगे ना तो आपको ध्यान रखना है 666 का ये कोर्स है, लेकिन आपको इतना नहीं देना, आपको 533 रुपये ही लगेंगे। लेकिन कैसे लगेंगे उसके पीछे वजह क्या बताता हूँ। जब बाय नाउ करोगे ना आप लोग तो अप्लाई कोड मांगेगा आपसे, तो RP10 लगाओ, क्या लगाओगे RP10, तो आपका 20% सेव हो जाएगा, 20% आपका पैसा बच जाएगा, और 533 में ही आपको कोर्स पड़ेगा, आप इसमें परचेस कर सकते हैं। ये रहा पूरा कोर्स, इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान ये सब कुछ कंप्लीट चालू कर दिया गया है। जो नया नवीनतम सिलेबस जो बदलाव है वो चालू हो जाएंगे यहाँ पर आपके, बाकी हम कवर करवा ही रहे थे, और कल भी मैराथन है और परसों मैराथन है, ये बात ध्यान रखना। अब आता हूँ सिलेबस पे। अब हम सिलेबस का करें तो करें क्या सर, ठीक है, ये इसका नोटबुक है, आप इसे देख सकते हैं। अब सिलेबस में क्या होगा सर, एक समस्या तो ये भी है सर कि अगर हम सिलेबस का करें तो करें क्या, ठीक है। चलिए आ जाते हैं सिलेबस में, हम बात कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक। आइए तो भैया सिलेबस पे आ जाते हैं, सारी इस कहानी को समाप्त करते हैं और हम सिलेबस को आप क्लियर कर लें, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये सारा देखो, ये तो आपको पता है, इसके बारे में हम कल भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी अभ्यर्थी के मन में एक समस्या है कि सर आखिरकार इतना बड़ा सिलेबस हम पढ़ेंगे कैसे। और वाकई में विद्यार्थियों, अगर मैं मन की बात कहूँ तो सिलेबस बहुत बड़ा है ना, ये बात ध्यान रखना। ये मतलब ऐसा नहीं है कि काम हो जाएगा, ये थोड़ा सा चीज़ें विस्तार से बता दूं मैं आप लोगों को। तो यहाँ पद क्लियर लिखे इन लोगों ने, देखो ये पद यहाँ पर क्लियर है, अगर आप पद देखो तो मैं आपको पद क्लियर कर दूँ थोड़ा सा। ये रहा, इसको देखो, आपको यहाँ क्लियर हो जाएंगे पदों की संख्या में, आप देखोगे थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये लिखा हुआ है ना, रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार होगी, है ना, संख्या कम अथवा वृद्धि की जा सकती है। और प्राथमिक शिक्षक 1523, अनुसूचित जनजाति ST संवर्ग हेतु, है ना, और यहाँ पर कुल रिक्तियाँ बता दी। और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान हेतु 1000, है ना, 87 शुरू करके, और सीधी भर्ती में 339 लगभग 1416, ये हो गई आपकी 2929, है ना, 1929 39, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये बताया है। बाकी जो है वो अलग है।